नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिव डिवाइन चैनल पर। आज हम श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े 7 महत्वपूर्ण सबक पर चर्चा करेंगे, जो हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उनके परिणामों की चिंता करनी चाहिए। जब आप मेहनत और ईमानदारी से अपने काम में लगे होते हैं, तो परिणाम खुद ब खुद सकारात्मक होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक छात्र हैं और परीक्षा की तैयारी में पूरी मेहनत करते हैं, तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसी तरह जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर आप अपने काम पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो सफलता निश्चित होगी। सोचिए, अगर आप एक छात्र हैं और आप एक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। यदि आप परिणाम की चिंता करेंगे, तो आपकी मानसिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। लेकिन अगर आप अपने अध्ययन पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करेंगे और मेहनत करेंगे, तो परिणाम अपने आप अच्छा होगा। इसी तरह श्री कृष्ण के अनुसार कर्म पर ध्यान केंद्रित करना सफलता की कुंजी है। प्रसिद्ध उद्यमी और अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस ने भी इसी सिद्धांत को अपनाया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में कई असफलताओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखा और अंततः अमेज़न को एक वैश्विक कंपनी बना दिया। उनकी सफलता इस बात का प्रमाण है कि कर्म पर ध्यान केंद्रित करना कितना महत्वपूर्ण है। दूसरा सबक है ईश्वर के प्रति समर्पण। श्री कृष्ण के जीवन में ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और भक्ति ने उन्हें कठिन समय में भी शक्ति और मार्गदर्शन प्रदान किया। एक उद्यमी जो व्यवसाय में कठिनाइयों का सामना कर रहा है, यदि वह ईश्वर पर विश्वास और समर्पण बनाए रखे, तो उसे दिशा और समर्थन मिलेगा। जीवन में किसी भी चुनौती का सामना करते हुए ईश्वर के प्रति विश्वास हमें मानसिक बल और सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है। एक उद्यमी जो व्यवसाय में कठिनाइयों का सामना कर रहा है, अगर वह अपने कार्य में ईश्वर के प्रति आस्था और समर्पण बनाए रखे, तो उसे मार्गदर्शन और शक्ति मिलती है। ईश्वर पर विश्वास और समर्पण हमें मानसिक बल और सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है। भारतीय उद्योगपति और टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा का उदाहरण लें। उन्होंने अपने करियर में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन अपने आत्मविश्वास और समर्पण के साथ उन्होंने टाटा समूह को एक नई दिशा दी। उनके कार्य और समर्पण ने उन्हें और उनके संगठन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तीसरा महत्वपूर्ण सबक है सच्चाई और न्याय का पालन। श्री कृष्ण ने हमेशा सत्य और धर्म का समर्थन किया और उन्होंने दुर्योधन की नाइंसाफी का विरोध किया। एक टीम लीडर के रूप में, जब आप देखते हैं कि किसी को अन्याय का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको सच्चाई और न्याय के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। इस तरह से आप न केवल खुद को आदर्श बनाएंगे, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। कल्पना कीजिए कि आप एक टीम लीडर हैं और आपकी टीम में किसी को अन्याय का सामना करना पड़ रहा है। श्री कृष्ण की तरह आपको भी सत्य और न्याय के लिए खड़ा होना चाहिए। सच्चाई का पालन करना और निष्पक्षता से कार्य करना आपके आसपास के लोगों के लिए आदर्श बनाता है और आपके नेतृत्व को मजबूत करता है। चौथा सबक है रिश्तों की महत्वता। श्री कृष्ण ने अपने परिवार, दोस्तों और भक्तों के साथ गहरे और स्नेही रिश्ते निभाए। जैसे जब कोई परिवार में बीमार होता है, तो पूरा परिवार एकजुट होता है, वैसे ही हमें भी अपने रिश्तों को सम्मान और स्नेह देना चाहिए। यह जीवन को खुशहाल और सार्थक बनाता है। एक परिवार में जब कोई सदस्य बीमार होता है, तो पूरे परिवार का एकजुट होना और सहयोग करना कितना महत्वपूर्ण होता है। श्री कृष्ण की कहानियाँ हमें यह सिखाती हैं कि रिश्तों में स्नेह और सम्मान का होना जीवन को संपूर्ण बनाता है। सेलिब्रिटी और सामाजिक कार्यकर्ता सोनू सूद का उदाहरण लें। उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान हजारों प्रवासियों की मदद की, जो उनकी मानवता और रिश्तों की महत्वता का परिचायक है।
उनके इस कार्य ने उन्हें देश भर में सम्मानित किया और उनके रिश्तों को और भी मजबूत बनाया। 5वां सबक है, कठिनाइयों का सामना साहस और धैर्य से करें। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि जीवन की कठिनाइयां अस्थायी होती हैं और हमें उनका सामना धैर्य और साहस के साथ करना चाहिए। यदि आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और कई समस्याएं आ रही हैं, तो श्री कृष्ण की तरह धैर्य और साहस के साथ उनका सामना करें। इससे आप मजबूत बनेंगे और समस्याओं का समाधान भी मिलेगा। मान लीजिए आप एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। श्री कृष्ण की तरह आपको भी कठिनाइयों का सामना धैर्य और साहस से करना चाहिए। इससे न केवल आप मजबूत बनेंगे, बल्कि समस्याओं का समाधान भी निकलेगा। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स का जीवन एक प्रेरणा है। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, यहाँ तक कि कंपनी से निकाले जाने के बाद भी उन्होंने धैर्य और साहस बनाए रखा। अंततः उन्होंने एप्पल को फिर से दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक बना दिया। 6वां सबक है, अपनी जिम्मेदारियों को समझना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनके कर्तव्यों की ओर ध्यान आकर्षित किया और बताया कि अपने कर्तव्यों का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। एक मैनेजर के रूप में आपको अपनी टीम के लक्ष्यों और जिम्मेदारियों का ध्यान रखना होता है। अपनी जिम्मेदारियों को समझकर और सही तरीके से निभाकर आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। एक मैनेजर को अपनी टीम के लक्ष्यों और जिम्मेदारियों का पूरा ध्यान रखना होता है। श्री कृष्ण की शिक्षाओं की तरह हमें भी अपने व्यक्तिगत और पेशेवर कर्तव्यों को समझना और निभाना चाहिए, ताकि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें और दूसरों को भी प्रेरित कर सकें। भारतीय राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन भी इसी सिद्धांत का उदाहरण है। उन्होंने अपने करियर में कई जिम्मेदारियां निभाई और अपने कार्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहे। उनकी जिम्मेदारी और समर्पण ने उन्हें लोकप्रिय राष्ट्रपति का दर्जा दिलाया और उन्होंने देश के युवाओं को प्रेरित किया। आखिरी सबक है, प्रेम और दया का प्रदर्शन करना। श्री कृष्ण ने हमेशा प्रेम और दया का उदाहरण प्रस्तुत किया। किसी दोस्त या सहयोगी की मदद करके आप जीवन में सकारात्मकता और मानवता का आदर्श पेश करते हैं। प्रेम और दया के साथ लोगों की मदद करने से न केवल उनके जीवन में सुधार होता है, बल्कि आपके अपने जीवन में भी संतोष और खुशी बढ़ती है। अगर कोई मित्र या सहयोगी किसी समस्या का सामना कर रहा है, तो आपकी दया और सहायता उसे बहुत राहत दे सकती है। श्री कृष्ण की तरह प्रेम और दया के साथ लोगों की मदद करना हमें एक सच्चे मानवता के पहलू को उजागर करता है। तो दोस्तों, ये थे श्री कृष्ण के जीवन से 7 महत्वपूर्ण सबक जो हमें अपने जीवन को बेहतर और प्रेरणादायक बनाने में मदद कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में साझा करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण और मोटिव डिवाइन के साथ जुड़े रहें।